हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल अभिषेक सर मैथ्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही डरावना सा चैप्टर। डरावना चैप्टर कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से बच्चे अक्सर डरते हैं और मुझे समझ नहीं आता क्यों डरते हैं। आई थिंक उनको लगता होगा कि बहुत टफ चैप्टर है, कंसेप्ट बहुत हार्ड है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को। आज हम समझेंगे थोड़ी बेसिक सी बातें और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस, और उसके बाद धीरे धीरे हम पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे, जो कि आपको बहुत ही इजी लगने वाला है। क्लियर? ट्रस्ट करिए, बहुत ही ईजी है, वाकई में बहुत ईजी है। मैं आपको ऐसा समझाने की कोशिश करूंगा जिससे आपको लगेगा अरे ये तो बहुत ईजी था और हमें खामखा डर लगता था इस ट्रिग्नोमेट्री से। तो चलिए टाइम को बगैर वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मेरा नाम अभिषेक मिश्रा, वेलकम बैक टू आवर चैनल अभिषेक सर मैथ्स। लेट्स स्टार्ट। पहले चैप्टर का नाम डालेंगे, चैप्टर नंबर 8 एंड इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। क्या है चैप्टर का नाम? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। जिन बच्चों को इसके पहले वाले चैप्टर्स नहीं किए हैं वो प्लीज़ जाके आप कर सकते हो, आपकी इच्छा है। चैप्टर इसी चैनल पे हमारे रखा है। और वीडियो देखना हो, जिस चैप्टर का वीडियो देखना हो आप चैप्टर का नाम लिखें, एक्सरसाइज का नाम लिखें और स्लैश करके अभिषेक सर मैथ्स डालेंगे, आप उस लिंक पे पहुंच जाएंगे जहां मेरी साइट है, जहां पे आप मेरा वीडियो अपलोडेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो भी है बेसिक टर्म्स। पहले हम समझेंगे बेसिक टर्म्स क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है ट्रिग्नोमेट्री। तो देखो सबसे पहले एक वर्ड जानो जिनको बोलते हैं हम टीठा या ठीटा बोल सकते हो। ठीठा, ठीक है, ठीटा, थीटा क्या बोलते हैं? थीटा। हिंदी में भी लिख देते हैं हम थीटा। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 6 थीटा होती है। एक तो साइन होता है, कॉस होता है, टैन थीटा होता है, कॉट होता है, सेक थीटा होता है और कॉसेक थीटा होता है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर आपने ऐसा क्यों लिखा? तो देखो इसके पीछे का रीज़न है। रीज़न क्या है कि ये थीटा इसका उल्टा होता है, ये इसका उल्टा होता है, या आप ऐसे बोल सकते हो एक दूसरे के दोनों उल्टे होते हैं। क्या मतलब है? जैसे ऐसा मतलब ये है साइन थीटा की वैल्यू जो होती है 1/cos थीटा के बराबर कॉसेक थीटा के बराबर होती है, या बोल सकते हो जो कॉसेक थीटा होता है वो किसका होता है? 1/sin थीटा के बराबर होता है। क्या मतलब? देखो 6 याद रखना में, क्या? साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। तो साइन का उल्टा क्या? साइन का सामने देखो, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। पहले नीचे 3 जाओ फिर ऊपर 3 जाओ। साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। साइन का उल्टा क्या? कॉसेक। साइन को हम 1/cosec भी लिख सकते हैं, या कॉसेक को हम 1/sin भी लिख सकते हैं। फिर ऐसे ही कॉस को 1/sec थीटा भी लिख सकते हैं और सेक को 1/cos थीटा भी लिख सकते हैं। ऐसे ही टैन को 1/cot थीटा भी लिख सकते हैं और कॉट को 1/tan थीटा भी लिख सकते हैं। आई थिंक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 चीज़ रखना है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। साइन कॉस टैन, देखो साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। जो इसके सामने है वो इसका उल्टा है, मतलब साइन का उल्टा कॉस है, कॉस का उल्टा साइन। देखो साइन का उल्टा क्या है? कॉस है, कॉस का उल्टा साइन। मतलब अगर साइन की वैल्यू 4/5 है तो कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5/4। कॉस की वैल्यू 3/2 2/3 है तो सेक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/2। ठीक है। टैन की वैल्यू 1 है तो ये भी कितना हो जाएगा? कॉट भी 1, या 1/2 है तो कितना हो जाएगा? 2/1। कुछ भी हो मतलब उल्टा हो जाएगा, पलट जाएगा। क्लियर है? इतनी बातें लिखें, इतनी बार जल्दी नोट करें। इतना समझने के बाद हम और समझते हैं कि जो इनके फॉर्मूले हैं। देखो अभी जो हम कंसेप्ट समझ रहे हैं वो सिर्फ एक्सरसाइज 8.1 के लिए ना, आगे आगे जैसे एक्सरसाइज बढ़ते जाएंगे हम वैसे नए नए कंसेप्ट समझते जाएंगे। फिलहाल अभी हम जो कंसेप्ट समझ रहे हैं वो एक्सरसाइज 8.1 के लिए, वो आगे भी यूज होगा लेकिन स्पेशली एक्सरसाइज 8.1 के लिए है। जैसे देखो जो ट्रिग्नोमेट्री है वो हमेशा 90 डिग्री एंगल के लिए डिफाइंड है। किसके लिए? 90 डिग्री, मतलब ए बी सी एंड बी इज़ द 90 डिग्री। ओके, तो इसके लिए कुछ फॉर्मूले डिराइव्ड हैं। जैसे साइन थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर, या इसी को बोल सकते हैं हम एल्टीट्यूड, ALTI, एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। ठीक है। अच्छा ये क्या चीज़ है? देखो जब ये फॉर्मूला हमेशा देखो यहाँ पे अच्छे बात समझिए, या तो थीटा ये हो सकता है या थीटा ये हो सकता है, दो ही हो सकता है। ये हमेशा 90 डिग्री होगा, या तो थीटा ये हो जाए क्वेश्चन के अंदर, या तो थीटा ये हो जाए। दोबारा बोल रहा हूँ, या तो थीटा ये हो जाए या तो ये क्वेश्चन के अंदर, या तो इसको थीटा बोल देंगे, एंगल सी 90 डिग्री, एंगल सी 40 डिग्री, एंगल सी 20 डिग्री है, या एंगल ए बोल सकते हैं। इसके साथ छेड़खानी नहीं होती है, ये 90 हमेशा फिक्स रहता है।
तो देखो एक बात का ध्यान रखो, जब भी ये थीटा होगा या कहीं भी थीटा होगा, यहाँ थीटा हो चाहे यहाँ थीटा, हमेशा इसके सामने वाला कैसा, सामने वाला क्या होता है, हमेशा एल्टीट्यूड होता है। ठीक है, एल्टीट्यूड होता है, ऐसे बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। ज़्यादातर परपेंडिकुलर आप यूज करते हैं, इसलिए आप परपेंडिकुलर ही बोलो। क्या बोलोगे इसको, परपेंडिकुलर। क्या, परपेंडिकुलर। और ये हमेशा हर केस में इसको क्या बोलते हैं हम, हाइपोटेन्यूज। क्या, हर केस में ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। हर केस में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर वैल्यू और हाइपोटेन्यूज, और इसको बोलते हैं हम बेस। क्या बोलते हैं इसको हम, बेस। थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। थीटा के जो, और ये हाइपोटेन्यूज है, क्या बचा, ये बचा ना, जो बचा है वो बेस हो गया। थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाला, मान लो ये ट्रायंगल एक और दूसरा हम ले लेते हैं, यहाँ पे ए है, बी है, सी है, अब सब कुछ वही है, बस अब के बाद हम थीटा यहाँ ले लेते हैं। तो बताओ अब ये परपेंडिकुलर ये वाला हो जाएगा, जहाँ यहाँ पे बेस था, लेकिन अब के बाद परपेंडिकुलर क्या हो गया, इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, और ये बेस है, और ये तो हमेशा क्या रहता है हमारा, हाइपो रहता है, हाइपोटेन्यूज। क्लियर है क्या बातें, समझ में आ रही है क्या। तो अगर मैं यहाँ से वैल्यू लिखूँ तो परपेंडिकुलर की वैल्यू इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए जो परपेंडिकुलर की वैल्यू है वो कितनी है, ए बी है। हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू है वो कितनी है, ए सी है। और जो बेस की वैल्यू है वो कितनी है, बी सी। देखो ये सारी वैल्यू आपको गिवन होगी ना, बी सी की लेंथ इतनी है, ए सी की लेंथ इतनी है, ऐसे पता होगा। लेकिन फिर आप जानो जो परपेंडिकुलर है वो कितना, ए बी है, हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ए सी है, और बेस क्या है, बी सी है। क्लियर है। अच्छा, इसके लिए बात करें तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है आपके लिए, परपेंडिकुलर देखो इस थीटा के सामने वाला होता है, ये मतलब अब की बार क्या है, परपेंडिकुलर बी सी है। बेस की बात करें तो बेस तो अब की बार क्या है, ए बी है, और हाइपो की बात करें, हाइपोटेन्यूज की बात करें तो कितना है, ए सी है। तो आप देखो यहाँ पे इसमें तो हाइपोटेन्यूज दोनों में सेम है। क्या बदल रहा है, परपेंडिकुलर बेस, जो बेस पे परपेंडिकुलर था वो बेस हो गया, और जो इसमें बेस था क्या हो गया, मतलब उलट जाते हैं। फिलहाल आपको ऐसे ध्यान नहीं रखना, आपको क्या ध्यान रखना है भाई, जो थीटा है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये वाला हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूज होता है, जो बच गया वो बेस है। क्लियर है। तो मैं यहाँ से फॉर्म देखो, साइन थीटा की वैल्यू अगर मैं लिखूँ तो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो हम किसी भी थीटा के लिए, इस थीटा की बात करें तो मैं यहाँ दोनों लिखते हैं ना, इस थीटा की एक बार बात करेंगे और एक बार इस थीटा की बात करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा ना, एक बार इस थीटा की बात करेंगे और एक बार इस थीटा की बात करेंगे। एक बार हम इस थीटा की बात कर रहे हैं और एक बार इस थीटा की बात कर रहे हैं। जब ऐसा थीटा होगा तो हमारा आंसर क्या होगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू बताओ ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बताओ ए सी। जब ये थीटा होगा, मतलब थीटा यहाँ होगा, तब ऐसा होगा। आपको देखो कोई याद नहीं करना है, मैं आपको समझाने का तरीका बता रहा हूँ, समझने की तरीका बता रहा हूँ। करना क्या है, जो अगर ये एंगल है थीटा तो आपको परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर लेना है, ये बेस लेना है। अगर ये है एंगल थीटा तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस लेना है, बस। बाकी ये सब कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा ये वैल्यू है, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है। ठीक है, तो आप समझ गए हो ये। और इसके लिए अगर मैं इसके लिए साइन थीटा की वैल्यू लिखूं तो कितना होगा, देखो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, बी सी अपॉन बेस की वैल्यू कितनी है, ये होगा। ये साइन थीटा इसके लिए और ये साइन थीटा इसके लिए। इसके लिए देखो परपेंडिकुलर कितना, बी सी अपॉन ए बी अपॉन बी सी, और इसके लिए कितना है, बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी। ये बातें होती हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, आपको ये याद रखना है। ये तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। ठीक है, और मैं आगे और समझाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। थोड़ा रफ कर देते हैं इसको, हम अगला पॉज करके नोट कर लें। ठीक है, ओके। देखो अब जब थीटा पढ़ते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉस सेक सब हमने पढ़ा। ठीक है, मैं भी मिटा देता हूँ एक बार। ठीक है, तो देखिए जैसे हम यहाँ लिख लेते हैं, पी से हम डिनोट करेंगे परपेंडिकुलर को, पी से हम डिनोट कर रहे हैं परपेंडिकुलर को, कुलर, बी फॉर बेस एंड एच फॉर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये तीनों चीज़ की जरूरत है क्योंकि हमने लिख लिया। अच्छा, साइन थीटा के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, पी बाई एच। अच्छा, कॉस थीटा के लिए क्या होता है, बी बाई एच। और टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा देखो बेसिकली क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी कितना, पी बाई एच डिवाइड बाई बी बाई एच। एच से एच मर गया, क्या बचा, पी बाई बी।
टेंशन नहीं लेना, मैं आपको तरीका बताऊंगा लर्न करने का, बहुत आसान तरीका है, आप अच्छे से आ जाएगा। फिलहाल आप जानो साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच, कॉस थीटा क्या होता है बी बाई एच, और टेन थीटा क्या होता है पी बाई बी। तो अगर और कॉसिक देखो साइन कॉस टेन, कॉट थीटा की वैल्यू बताओ कितनी होगी बी बाई पी, क्योंकि इसका उल्टा होता है ना भाई, इसका ही तो उल्टा होता है, टेन किसका उल्टा होता है इसका उल्टा होता है, पी बाई बी है तो यहाँ आंसर क्या होगा बी बाई पी। सेक थीटा का क्या होगा देखो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसिक, यही होता है कॉट सेक कॉसिक, अभी मैंने बताया था आपको। ओके तो ये किसका उल्टा होगा इसका उल्टा होगा, तो यहाँ पर कितना होगा एच बाई बी, एच फॉर हाइपोटेनस बी फॉर बेस, क्लियर है ना, ये चीज़ मैंने पहले लिख दी है। और ये कितना होगा एच बाई पी, क्लियर है क्या, ये सारी बातें क्लियर है। अगर आपको ये तीनों याद है ना, ये तीनों, तो इसे जस्ट उल्टा करना और हमारा आंसर आ जाएगा। ये तीनों याद है तो जस्ट उल्टा करना और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको लर्न करने का तरीका बताता हूँ। देखो इसको लर्न करने का तरीका क्या है, आप देखो पी बी पी एच एच और बी, यही है ना, देखो तीनों लिख लिया, 1 2 3, ये तीनों हमने लिख लिया। तो आप ऐसे याद रखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, क्या पंडित, मेरे साथ बोलेंगे आप लोग, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। पी फॉर पंडित, देखो यहाँ लिखते हैं, कहाँ लिखे कहाँ लिखे, यहाँ लिखे पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, फिर ऐसे लाइन खींच देना है। ठीक है, कुछ नहीं करना, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ऐसे कर देंगे। तो देखो फिर से बोलो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये तो याद रहेगा ना आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो देखो पंडित फॉर परपेंडिकुलर, बद्री फॉर बेस, एंड ये क्या है फिर से परपेंडिकुलर, पंडित बद्री प्रसाद, एच फॉर हाइपोटेनस, एच फॉर हाइपोटेनस और बी फॉर फिर से बेस। तो ये साइन है, कॉस है, टेन सीरियस है, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक, ये तीनों पता चल जाएगा तो हम उलट देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें 3 याद रखना है। बहुत सारे ट्यूशन्स में, बहुत सारे स्कूल्स में अलग अलग मेथड्स बताते हैं, मुझे लगता है ये इजी है इसलिए मैंने आपको बताया। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, क्या बोलेंगे, दोबारा बोलना है, लर्न करो आप लोग, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। क्लियर है क्या, क्लियर है सारी बातें। ओके, अब रब करते हैं, हम क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन से आपको और क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्लियर है, इतनी बातें नोट करें, एक अच्छा नोटबुक बनाएंगे, एक अच्छे नोट्स बनाएंगे, तभी आप अच्छा से क्या कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो। मैं हर बार बोलता हूँ, इस बार भी यही बोलूँगा कि चैप्टर थोड़ा टफ है, मैं भी मानता हूँ थोड़ा बहुत टफ है, लेकिन आपको एक प्रॉपर नोट्स बनाओगे आप, तब आप और इसको इजीली कर पाओगे। क्लियर है, तो एक अच्छे सुंदर सुंदर राइटिंग में एक अच्छा नोट्स बनाएंगे, जहाँ पे सारे फॉर्मूले सारे कंसेप्ट को इतना लिखेंगे, उसका आगे हम बढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 के। आज हम 3 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद के जो वीडियो जाएंगे उसके अंदर हम 4 क्वेश्चन करके एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। क्लियर है, लिखें जल्दी से। देखिए मैं सबसे पहले एक बार हम लिख लेते हैं फटाफट फिर से साइन कॉस टेन की वैल्यू, ताकि हमें इजीली रहे। तो देखो मैंने क्या बताया आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, एक लाइन ऐसे बना देनी है बस। ये किसका हो गया, ये साइन का हो गया, ये कॉस का हो गया, और ये टेन थीटा का हो गया, ये लिख लेते हैं ना साइन थीटा। ये साइन का हो गया, ये कॉस का हो गया, और ये टेन का हो गया, बस इतना याद करना है, बाकी तो अपने आप हो जाएगा। ऐसे कॉसेक का क्या होगा एच बाई पी, सेक का क्या होगा एच बाई पी, और साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, कॉट का क्या होगा बी बाई पी। ईजी है ना, हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब आपसे हो जाएगा। ठीक है, अभी हम करेंगे क्वेश्चन और इजीली हो जाएगा। तो एक्सरसाइज डाल लेते हैं, एक्सरसाइज 8.1 और क्वेश्चन नंबर 1। डायग्राम ड्रॉ करता हूँ मैं, फटाफट करेंगे क्वेश्चन। ओके बच्चों, सारे क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं। देखो ए बी की वैल्यू दे रखा है 24, सी की वैल्यू दे रखा है 7। साइन ए का मतलब एंगल कहाँ पे है, थीटा यहाँ पे है। देखो ए जो यहाँ पे लिखा रहेगा ना वही थीटा है, तो साइन ए लिखा मतलब यहाँ पे क्या है, थीटा की वैल्यू कौन सा है, ए पे लेना है आपको। यहाँ सी है मतलब थीटा की वैल्यू कहाँ पे लेना है, सी पे, लेकिन फिलहाल अभी हम ये कर रहे हैं तो ए की वैल्यू थीटा पे होगी, मतलब ये थीटा आपका ये होगा। फॉर्मूला आपको सब पता है, देखो साइन की वैल्यू क्या होता है, पी बाई एच लगा लो। पी का वैल्यू देखो, इसके सामने वाला पी की वैल्यू होती है, इसके जस्ट सामने वाला पी की वैल्यू होती है। ठीक है, तो वो कितना है 7। अच्छा एच निकालना है हमें, तो हमें एक फॉर्मूला पता है, एक थ्योरम पता है, जिसको बोलते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम, सभी को पता है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम कहाँ वैलिड है, जब ट्रायंगल कैसा हो 90 डिग्री। तो देखो यहाँ पे ट्रायंगल 90 डिग्री का ना, सबसे पहले काम करना होता है आपको कि हम इस एच की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना होगा, हमें इस एच की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो
इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लिख सकते हैं आप, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा फॉर्मूला, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्लियर है ना। अब AC बताओ कितना है, पता ही नहीं है, वही तो फाइंड आउट करना है। ठीक है कोई बात नहीं। AB बताओ कितना है, 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना है बताओ, 7 का स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर AB स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर AC वाला निकालेंगे तो क्या होगा, ये अंडर रूट हो जाएगा। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 49। सॉल्व करो, 9 6 15, 1 7 4 11 और 1 12, 1 5 और 1 6, 625। यहाँ से निकालेंगे कितना आ रहा है 25। AC की वैल्यू कितनी आ गई 25। AC की वैल्यू कितनी आ रही है 25। तो आप यहाँ लिख सकते हो 25। ठीक है, AC की वैल्यू कितनी आ रही है 25, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 25। मतलब यहाँ से हमें पता चल गया, यहाँ लिख लें, जो P की वैल्यू है वो है कब, जब थीटा की वैल्यू A है। डायरेक्टली नहीं लिखते, बाद में लिखेंगे ना, ये जरूरत लिख लो। चलो, इफ थीटा इक्वल्स टू A, कब, जब थीटा की वैल्यू क्या है A पे थीटा है, तब ये थीटा इक्वल्स टू A नहीं है, मतलब जब A पे थीटा है ना, जब हम एंगल इसको ले रहे हैं, इसको A वाले को एंगल ले रहे हैं, तब जो P की वैल्यू है वो कितनी है 7 है, B की वैल्यू बताओ कितनी है 24 है, और H की वैल्यू कितनी है 25। क्या ये बात क्लियर है, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ये चीज़ क्लियर हो जाएगी तो बहुत आसान है, कर लोगे आप। थीटा की वैल्यू मतलब यहाँ पे जब A को एंगल ले रहे हैं, जिसके सामने वाला क्या होगा हमेशा परपेंडिकुलर, ये तो हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है 100% केस में, और जो बचा वो क्या है बेस है। और ये कैसे आया 25, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 24 का स्क्वायर किया, ऐसे ऐसे करके ऐसे आया। यहाँ तक क्लियर है, नोट करें। ओके, तो अब देखो साइन A बाई P बाई H, साइन A इक्वल्स टू P बाई H, P की वैल्यू बताओ 7, H की वैल्यू बताओ 25, इसका आंसर हो गया। कॉस A इक्वल्स बताओ कि देखो कॉस A B बाई H, चाहे A हो चाहे B हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ कुछ भी हो, लेकिन कॉस का मतलब B बाई H होता है। बाकी एंगल तो हम खुद ही समझ लेंगे कि थीटा के जो सामने होगा उसको P बोलते हैं, जो बाजू होगा उसको B बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ B बाई H सेम A के लिए ही, तो A के लिए B कौन सा ये वाला है, H कौन सा ये, तो कितना आंसर आएगा 24/25। ओके, अब एक ही बात हो गया, पूछ रहा है साइन C, क्या निकालो साइन C, मतलब थीटा हट के यहाँ से हट गया, अब थीटा कहाँ चला गया है, सीधा यहाँ पे पहुँच गया है। ठीक है, अब जब थीटा यहाँ पे पहुँच गया तो ये नंबर तो जैसे है वैसे ही रहेंगे, बस P की और B की वैल्यू बदल गई। अब यहाँ हम लिख लेंगे क्या, इफ थीटा इक्वल्स टू C, जब थीटा C पे है तब जो P की वैल्यू बताओ, P कितना हो गया आपकी बार 24, B कितना हो गया आपकी बार 7 और H वही है 25। क्या क्लियर है बात, ये दो चीज़ क्लियर होना चाहिए ना। अब जब थीटा C पे चला गया मतलब ये सामने वाला कितना है 24, P 24 हो गया, नीचे जो बचा है वो H वो कितना होना चाहिए, बेस H है, और जो ये था वो ऐसा ही। तो साइन की वैल्यू P बाई H की वैल्यू बताओ कितना है, कॉस B बाई H, तो बहुत ये आपको याद है, ये कैसे याद होगा, जाने के बाद एक बार ध्यान रखें थीटा कहाँ पे ले रहा है, A पे B पे बोला है, B पे ना, इस पे बोलेगा वाला थीटा हो जाएगा, सॉरी इसके सामने हो जाएगा परपेंडिकुलर, और इसके सामने हो जाएगा। जब आप निकालोगे साइन A बोले साइन कॉस, ठीक है, और भी जो भी सब। अच्छा, मैं हमें C चाहिए, मतलब कभी नहीं होता कॉसेक C की मतलब ये किसके बराबर है 1/, मतलब साइन का उल्टा होना चाहिए, तो साइन की वैल्यू क्या होती है P बाई H, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी H बाई P, H 25 है। कब, जब ये थीटा है तो P कब है, क्या यही होगी 24, तो आंसर 24/24। इसी का तो उल्टा ही है, इसका उल्टा ही है 24। ऐसे मैं पूछ बताओ कॉट होता है, कॉस टेन कॉट, टेन के बाद
साइन कॉस टेन, फिर हम नीचे से चल रहे हैं ना, नीचे से तो कॉट की उल्टा हो गया, टेन का उल्टा हो गया, तो टेन पहले हो गया, टेन का उल्टा कितना है पी बाई, कितना है बताओ, एक एक केस में जब ये होगा, जब थीटा ये है तो एक एक है, और का करना एक किताब में दे रखा था, मैंने अपने मर्जी से ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, आप कर पाओगे इजीली। नोट करें इतनी बातें, क्लियर है कि नहीं बताओ, अच्छा लग रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वह प्लीज लाइक कर दिया करो आप लोग यार, लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, मजा नहीं आता पढ़ाने में ना, वह लाइक जरूर किया करो। 100 बच्चे देखते हो, 200 बच्चे भी देख रहे हो वीडियो, बच्चे मैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, मैं बहुत बड़ा सुपरस्टार और बहुत बड़ा टीचर भी नहीं हूँ ना, लेकिन जितने भी बच्चे आप प्लीज़ देख लोग सभी को और प्लीज़ कर दिया करिए, ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट होगी। और एक बातें और आप करनी थी, मेरे कुछ बच्चों का मेरे पास कमेंट आया था कि सर हमें ऑप्शनल क्वेश्चंस भी आप करवाइए, जो बुक में आप देखो ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप लोग अपने बेसिक्स क्लियर करिए, तब हुआ क्लियर, सारे के सारे आपके क्लियर हो जाएंगे ना, तब आपको ऑप्शनल अपने आप समझ में आने लगेगा। और बोर्ड के एग्जाम में लगभग 5 से 7 या मैक्सिमम 10 मार्क्स से ऊपर का ऑप्शनल क्वेश्चन में से नहीं आता है। आप 15 के 15 चैप्टर के पढ़ोगे, सारे कुछ चैप्टर का ऑप्शनल क्वेश्चन पढ़ोगे, तब आप 10 मार्क्स ला पाओगे, समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? और बाकी बेसिक को बेसिक करो, बेसिक हो जाएगा तो अपने आप आ सकता है, क्लियर है? इसलिए मैं ऑप्शनल नहीं करा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है? तो चलिए इतना नोट करें, फिर आगे फटाफट नोट करें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या निकालना है, tan p माइनस कॉट आर, क्या निकालना है, tan p माइनस कॉट आर। तो सबसे पहले हमें समझना हो, सबसे पहला काम क्या होता है, आपको मैंने कई बार बताया, फिर बताता हूँ। देखो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, सबसे पहला हमारा काम ये है कि हमें इस तीसरी साइड की वैल्यू को निकालना है। क्या निकालना है, तीसरी साइड की वैल्यू, कैसे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री, पी क्यू आर में एंगल 90 है, क्यू कितना है 90 डिग्री है। अच्छा, तो यहाँ से आप बोल सकते हो जो पी आर का स्क्वायर है वो पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर के बराबर होगा, इसका स्क्वायर इसके और इसके स्क्वायर के बराबर होता है, पता है ना ये बात? तो 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, जो कि मालूम निकालना है। तो ये 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और क्यू आर का स्क्वायर। जिसको ये याद नहीं है प्लीज़ आप लर्न करें 20 तक क्यू स्क्वायर रूट को याद, स्क्वायर याद रखें, ठीक है? ओके, तो अब यहाँ से कितना हुआ, ये 25 इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर, यहाँ से क्यू आर की वैल्यू कितनी आती है 5, क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 5, क्लियर है? हमें पाइथागोरस लगा के तीसरा साइड निकाल लिया, 1 2 दिया था, तीसरा निकाल लिया। अच्छा, अब क्या करना है, देखो tan का फॉर्मूला पता हो, पहले p छोड़ दो, पहले tan का फॉर्मूला क्या होता है। tan का फॉर्मूला देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो p बाई बी कितना होता है tan का फॉर्मूला, p बाई बी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ठीक है, देखो यहाँ tan p निकालते हैं, tan p इक्वल टू पता में क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या tan p इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो p अगर एंगल है, मतलब ये अगर p एंगल है तो परपेंडिकुलर की वैल्यू बताओ क्या होगा, ये होगा क्या क्यू आर होगा, थीटा के सामने वाला, तो ये है, मतलब यानी कितना होगा, ये क्यू आर होगा यहाँ पे, और बेस की वैल्यू क्या है बताओ, पी क्यू है या क्यू पी है, जो बोलना बोल दो, ये अपॉन ये क्यू आर अपॉन क्यू पी या पी क्यू, यही होगा ना, ठीक है? थीटा के सामने वाला एंगल हमारा क्या है परपेंडिकुलर है, और ये तो हाइपोटेनस होता है, ये बचा ही बेस है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या 5/12, क्यू आर की वैल्यू बताओ, क्यू आर की वैल्यू 5 है, और ये कितना, इसका कितना है 12 है, क्लियर है? tan p की बातें हो गई। अच्छा, ऐसे ही हम किसी बात करते हैं, cot r की बात कर देते हैं। तो cot क्या होता है, tan का उल्टा, यानी कितना का tan p बाई बी है, तो cot क्या होगा b बाई p, क्या होगा b बाई परपेंडिकुलर ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ देखो अगर एंगल r है, आपकी बार एंगल ये नहीं है, आपकी बार एंगल कौन सा है, ये है, ये थीटा, जैसे सामने वाला पी क्यू हमेशा क्या होगा परपेंडिकुलर, यहाँ सॉरी बेस लेना ना, हमें क्या लेना है, बेस लेना है। तो इसके सामने बात क्या हो, ये परपेंडिकुलर हो गया और बेस कौन सा ये है, तो हमें क्या हो लिखना है, बेस लिखना है, मतलब कितना क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्या सही है, क्यू आर अपॉन पी क्यू। देखो इसके सामने वाला हमेशा क्या है परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस लेना, तो मतलब क्यू आर अपॉन ये पी क्यू, तो यानी कितना आया यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो हम 5 अपन बोल, सही है क्या, समझ में आएगा ये बातें, यदि बातें क्लियर है आपको? tan p और cot r कैसे हो रहा है, ये बेस देखो, ये एंगल थीटा है, तो ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर, और ये हमारा बेस है। ये एंगल थीटा है अगर, तो ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है, उसी बेसिस हमने कर लिया। अब देखो tan p माइनस tan cot r, तो यानी कितना tan p माइनस cot r, तो tan p की वैल्यू बताओ 5/12, ये भी कितना है 5/12, आंसर कितना है 0, आंसर कितना है 0, क्लियर है क्या, आया समझ में?
ठीक है, ये चीज़ पता होनी चाहिए और बाकी कुछ भी नहीं, क्या ये सारी वैल्यू निकालो। परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बेस, बेस ऑफ परपेंडिकुलर, ये थीटा तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये थीटा तो ये परपेंडिकुलर बेस, बस रखा है, लिख लें इतनी बातें। में क्या बोला, इफ साइन ए की वैल्यू है 3/4 तो कॉस ए और tan ए निकालो। साइन ए की वैल्यू कितनी है 3/4 तो कॉस ए और tan निकालो। सबसे पहले ट्रायंगल बनाना होगा, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। अब देखो ट्रायंगल को समझे थोड़ा सा। अगर यहाँ पे ए है तो आपको पता है कोई भी एंगल, जब हम इस ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो कोई एंगल या तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है, थीटा या तो यहाँ हो सकता है, ये तो हमेशा 90 होता है और इसके बारे में हम बातें नहीं करते, हम सिर्फ बातें करते हैं तो इसके बारे में या तो इसके बारे में। तो ये यहाँ पे जो भी दिया है ना, ये या तो यहाँ भी हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है, इसके अलावा यहाँ नहीं हो सकता। इस बात का ध्यान रखना है आपको, यहाँ नहीं हो यहाँ हो सकता है और यहाँ हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता। मतलब या तो ए को आप ऐसे लिख लो ABC या ABC ऐसे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब दोनों ऐसा ही होगा। या तो ए यहाँ लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो, यहाँ नहीं लिख सकते। क्लियर है क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि साइन ए हो, देखो साइन ए है मतलब ये एंगल या तो ये होगा तब इसके लिए ये क्या है, ये परपेंडिकुलर ये बेस हो जाएगा, ये एंगल होता है तो इसके लिए परपेंडिकुलर और बेस हो जाएगा। ये नहीं हो सकता, यहाँ ए नहीं लिख सकते आप। ओके, तो इतनी बातें क्लियर, हमने एक ट्रायंगल बना लिया। अच्छा, अब हमें पता है जो साइन थीटा होता है या साइन ए होता है वो क्या किसके बराबर होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर बोले यही फॉर्मूला है। तो P/BH के मतलब कितना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसके बराबर होता है। साइन थीटा किसके बराबर होता है? इसके बराबर होता है। और ये यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर की वैल्यू देखो, अगर एंगल ये है, इस एंगल की बात कर रहे हैं हम, तो इसके लिए अगर ये थीटा है, जैसे सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, यानी कितना परपेंडिकुलर वैल्यू क्या होगी BC और बेस की हाइपोटेन्यूज कितना है AC। क्या क्लियर है? परपेंडिकुलर देखो, ये थीटा तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है। क्लियर है ना? ठीक है, तो देखो हमने लिख लिया यहाँ पे ऐसा। अब यही वैल्यू तो इसके बराबर है, ये साइन ए ही तो बराबर है 3/4, मतलब ये सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ से आप क्लियरली बोल सकते हो जो BC है वो कितना है, इसकी वैल्यू है कितनी है BC, दैट BC इज इक्वल टू 3K एंड AC इक्वल्स टू 4K, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्यों? देखो BC के सामने क्या है 3, मतलब BC की वैल्यू की 3 होगी और AC की वैल्यू कितनी है 4, लेकिन हम इसको K के फॉर्म में लिखते हैं। ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसा रूल है लिखने का कि BC इक्वल्स टू 3K लिखो और AC इक्वल्स टू 4। यहाँ वैसे 5/4 होता, 5/3 होता तो BC इक्वल टू 5K, AC इक्वल टू 3K। K की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, ABCD XYZ कुछ भी जो मन करे, लेकिन कुछ ना कुछ लेना होगा, कॉन्स्टेंट ऐसा तरीका होता है। अच्छा, तो यहाँ से हमें पता चल गया जो BC की वैल्यू है वो कितनी है 3K है और जो AC है वो कितना है 4K है। AC कितना है 4K है और जो BC है कितना है 3K है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हमारा काम क्या है, अब हमें निकालना हमारा तीसरा साइड। तीसरा साइड निकालने के लिए देखो, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो फॉर्मूला लगाएंगे AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का। भाई पाइथागोरस सबको आता है ना, पाइथागोरस तो सभी को आता होगा। AC स्क्वायर बताओ, टाइट करते हैं, 4 4 16 का स्क्वायर 16K स्क्वायर। AB बताओ, नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है। BC बताओ, 3 3 9K स्क्वायर। इसको इधर लेके आते हैं तो 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, AB का होल स्क्वायर। दोनों माइनस करेंगे कितना आ रहा है 7K स्क्वायर इक्वल्स टू AB का होल स्क्वायर। यहाँ से AB निकालो, बताओ कितना होगा, AB निकालो कितना होगा √7K। AB निकालो कितना हो जाएगा √7K। कैसे? देखो ये रूट आया तो यहाँ पे ये तो 7 हो गया, इसके साथ रूट हुआ, रूट से 2 कट गया, तो यहाँ पे कितना हुआ √7K। आप ये आता होगा आपको यहाँ पे, ठीक है। जैसे 7K स्क्वायर है, इसके ऊपर रूट हो गया, इसके ऊपर रूट, ये रूट से ये रूट कट गया, √7K ऐसे बच गया। AB की वैल्यू कितनी है √7K। क्लियर है? ठीक है, तो हमें AB मिल गया, हमारा कितना है √7K। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहला काम निकालना है हमें cos A। cos का फॉर्मूला बताओ, B/H बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बताओ बेस की वैल्यू क्या होगी जब एंगल A है, एंगल A होगा बेस क्या होगा, ये होना चाहिए AB। जब एंगल A ये वाला है तो इसके लिए बेस क्या होगा, ये AB होगा। ओके, हाइपोटेन्यूज बताओ क्या होगा, AC होगा। क्लियर है ना भाई? ये एंगल ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो बेस कितना है AB है और हाइपोटेन्यूज कितना है 4K, तो यानी कितना है AB की वैल्यू बताओ कितना है, देखो √7 का K। AC की वैल्यू बताओ कितना है 4 का K। ये दोनों भाई साहब कट गए, यहाँ से कितना है √7/4 एंड दैट इज द आंसर। इतना ईजी है, कुछ टफ नहीं है, समझना है बस आपको कौन सा कब क्या है हाइपोटेन्यूज बन रहा है, कौन सा कब बेस बन रहा है, कौन सा कब परपेंडिकुलर बन रहा है। अब यहाँ पे देखो tan A का फॉर्मूला बताओ, P/B, P/B। तो P बताओ इसके लिए, ये एंगल तो ये P हुआ BC, B क्या हुआ आपका ये AB, BC वैल्यू बताओ 3K,
ये कितना रूट से के भाई साहब चलेगा तो कितना आया √3/√7 कितना आया 3/√7। क्लियर है क्या? समझ में आया आपको? ये कैसे हो सारी चीज़ें तो ऐसे ही है। बाकी इजी है, कुछ टफ नहीं है, हार्ड नहीं है। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ये बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए, आप कर पाओगे ना। कब परपेंडिकुलर कब होता है, जो मैंने स्टार्टिंग में भी 10 मिनट 15 मिनट का लेक्चर लिया आपसे, आप उसको अगर समझ गए हो तो ये सब आपको ईजिली रहेगा। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा आज का लेक्चर था। इसी में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 पढ़ा और बेसिक कंसेप्ट जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी चैप्टर को समझने के लिए, वो हमने देखा। आगे एक्सरसाइज धीरे धीरे हम बढ़ेंगे, इस एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मैं और भी बहुत सारी बातें बताऊँगा। ठीक है, साथ ही साथ आप लोग पढ़ते रहेंगे, एक अच्छा नोट्स बनाते रहेंगे, क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। साथ ही साथ मेरा ये टारगेट है कि आप सभी को अच्छे मार्क्स दिलाना, तो मैं अपनी मेहनत करता जा रहा हूँ, मैं रोज़ आपके लिए स्पेशली। ठीक है, विदाउट देखो मुझे आप सभी को पता होगा कि यूट्यूब के से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ना ही कोई मुझे इनकम होती है, कुछ भी नहीं होता है, और एक लॉन्ग टर्म तक कुछ भी नहीं होता है। एक टाइम बाद होगा तब समय की बात है, लेकिन अभी कुछ भी नहीं होता। तभी मैं आप लोग के लिए बनाता हूँ वीडियो, ताकि आप अच्छे से पढ़ें, इस लॉकडाउन में थोड़ा सा फ़ायदा उठाएँ। तो आई होप आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होगे, मेरे एम को समझ रहे होगे। मेरा इतना सा मकसद है कि मैं अच्छे से अच्छे आप लोग को मार्क्स दिलाऊँ। ठीक है, चाहे वो कहीं का बच्चा हो, किसी स्टेट का बच्चा हो, किसी डिस्ट्रिक्ट का बच्चा हो, लेकिन मेरी इच्छा इतनी सी है कि आप अच्छे मार्क्स लेके आएँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग द वीडियो एंड कमेंटिंग ऑन द वीडियो। तो वो वीडियो देखते रहें, बेस्ट ऑफ, पढ़ाई करते रहें।